नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत। कैश फ्लो में सबसे पहले क्या लेना है अपने को? प्रॉफिट। चेक करो जाके प्रॉफिट कितना है। पीएनएल क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर है पेज नंबर H34 मिला, बीच में रखो। नाउ इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा? इंक्रीज इन पीएनएल। पहले कितना था? 11,000। अभी कितना है? 14,000। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? 3,000। ये आप लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन में लिखेंगे, और इंक्रीज हुआ तो कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एब्सेंस में आप क्या लेना? जर्नलिज्म। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का लिखा है ना मैं आपको, क्या क्या है उसके अंदर? गुडविल है, जर्नलिज्म बोलते जाओ, है नहीं है? जर्नलिज्म, डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, provision for doubtful debts, preliminary expenses, loss on sale of assets, depreciation on assets। ये सारे आइटम कहीं मिलेंगे आप? नॉन कैश। फिलहाल आपके प्रॉब्लम में एक भी अवेलेबल नहीं है, तो यही आंसर नीचे की तरफ उतारेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। चलिए अब लेंगे एडजस्टेड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इस हेड में हम अपीयर करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बाय यूजिंग सम रूल्स। करंट एसेट्स पता है ना? करंट एसेट में हम लेंगे स्टॉक, डेटार, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स। ये सारे आइटम को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। अब इनके एक रूल है। क्या रूल है इनका? अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा तो हम आंसर में अपीयर करेंगे नेगेटिव। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा तो आंसर में अपीयर करेंगे हम पॉजिटिव। नाउ वन बाय वन जाके देखो। डेटार इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इन डेटार 2,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहा उन्हें। उसी तरह इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक रूल के हिसाब से 4,000 डिक्रीज मैंने मैग्नेट। देखो विदाउट ब्रैकेट का मतलब होता है पॉजिटिव, विद ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव। उसी तरह इंक्रीज इन बिल्स पेएबल कितने इंक्रीज हो रही? 2,000। कैश हम अपीयर नहीं करेंगे, कैश फ्लो में कैश नहीं आता। रिमेंबर हमेशा फंड फ्लो में कैश आता करंट एसेट में, बट कैश फ्लो में कैश नहीं आता। तो क्या क्या लिए? डेटार, स्टॉक, रिमेनिंग नहीं थे इसलिए नहीं लिए। 2,000 पॉजिटिव, 2,000 पॉजिटिव। क्रेडिटार है ना? क्रेडिटार है, तो 2,000 पॉजिटिव, 2,000 नेगेटिव, दोनों को मिला 4,000 प्लस माइनस 4,000। रिजल्ट क्या आ रहा? नील। यही आंसर क्या होगा आपका? नीचे आएगा। इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर इनकम टैक्स। ठीक है भाई? इनकम टैक्स फिलहाल हमारे प्रॉब्लम में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर आ गया हमारा 3,000। इसको बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, या इतना भी नाम दीजिए तो काफी है। ये हमारा हाफ ऑफ द आंसर हो गया। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम फिक्स आइटम्स लेंगे, फिक्स एसेट्स। चलिए जाइए जाके देखो लैंड, लास्ट ईयर लैंड आपका कितना है 40, मशीनरी है, प्लांट है, लास्ट ईयर प्लांट कितना है 46। अभी क्या हो रहा, डिक्रीज हो जा रहा, डिक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे सेल ऑफ प्लांट। फिक्स एसेट का रूल क्या है बताया था ना कल मैं, ये फिक्स एसेट का रूल है, अगर ये इंक्रीज हुआ सेम करंट एसेट के लिए भी अप्लाई होता हो, डिक्रीज। एक काम करो, इतना सब नहीं, सेम रूल है इसके लिए, ठीक है। फिक्स एसेट क्या था मालूम है ना आपको, तो यहां पर फिक्स एसेट क्या हो रहा, डिक्रीज होता तो क्या में लेंगे, क्या बोल के लेंगे, अगर ये इंक्रीज होता तो परचेज ऑफ प्लांट बोलते थे। लास्ट हेड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां हम लेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शेयर कैपिटल कितना है देखो जाके, पहले कितना था अभी कितना है, शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ तो बोलेंगे आप इश्यू ऑफ शेयर्स, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि रूल क्या बता रहा, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये दोनों के लिए क्या करना है आपको, रूल एक जैसा अप्लाई करना है, और ये रूल अपोजिट रहेगा किससे, करंट एसेट से। इंक्रीज पॉजिटिव, डिक्रीज नेगेटिव। तो यहां पर शेयर कैपिटल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, कितना इंक्रीज हो रहा 5000 रुपए। डिबेंचर देखो जाके आप 1000 लिखना है ना, ये 1000 को बाहर ले लो, 1000 बाहर आने के बाद ये अमाउंट होगा 4000। चलिए रीपेमेंट का मतलब वापस दे रहे हैं पैसे, हम किसको वापस दे रहे हैं, डिबेंचर्स को। कितने डिक्रीज हो रही, तो ये डिक्रीज हो रहा मतलब नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव गया तो ये अमाउंट आएगा आपका 2000, 4 + 2 6000। यहां हम लेकर आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट ईयर का कैश है 1993, राइट, 1993 का कैश कितना है 2000, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव मिला है तो क्या आता, ऐड हो रहा 8000, 8000। जाके देखो करंट ईयर का कैश कितना बता रहा, याद रखिए करंट ईयर के कैश से होनी क्या होना, मैच होना, तो ये सी बात वेरीफाई होना मतलब, तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखो हमेशा करंट ईयर के कैश से मैच होना, दो रीजन हो सकते नहीं मैच होने के, एक या तो क्वेश्चन में एरर हो सकता, माई मिस्टेक, या फिर आप रॉन्ग कर सकते, बट मोस्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर हमेशा वेरीफाई होता आंसर से। आप वेरीफाई का मतलब आपका एब्सोल्युटली जेन्युइनली आंसर सही है। याद रखो 4 स्टेप है, स्टेप कभी बदलेंगे नहीं। पहले स्टेप में आप बताएंगे नॉन कैश, दीज आर द आइटम्स ऑफ नॉन कैश, सारे एक साथ नहीं आते, इसमें से आते, फर्दर और भी आ सकते, फिलहाल में जितने हैं बता दिया, ऑलमोस्ट जो रिपीटेड रहते। यहां पर एडजस्टमेंट सेंसर पार्किंग के आपके हम क्या लेते, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बाय फॉलोइंग द रूल। उसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पर फिक्स एसेट के आइटम लेते, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज सेम करंट एसेट का रूल अप्लाई होगा। अच्छा, रूल भी तभी अप्लाई होगा ये जो प्रॉब्लम करे विदाउट एडजस्टमेंट करे। आप आगे के प्रॉब्लम्स में आपको डेप्रिसिएशन, मशीनरी, फर्नीचर, तो तब वो रूल अप्लाई नहीं होता, तब आपको उसकी वर्किंग करना होगा, देन फाइंड करना होगा वेदर इट इज सेल और परचेज। देन लास्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बाउंड्स, लोन, ये रूल अप्लाई करेंगे, इसके लिए ये रूल है। लास्ट ईयर का कैश इक्विवेलेंट, देन फाइनली दैट्स इट।